दोस्तों, क्या दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश अब सबसे बड़ा खतरा बन गया? क्या सेंट्रल बैंक खुद सोने को डुबो रहे हैं? क्या ट्रंप की नीतियों ने गोल्ड मार्केट में ऐसा तूफान ला दिया है कि 1.5 लाख तक पहुंचा सोना अब गिरने वाला है? या ये जिंदगी का सबसे बड़ा खरीदने का मौका है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू होती है आज की ये बड़ी खबर, क्योंकि सोना जिसे सदियों से सेफ हेवन माना जाता है, आज वही इन्वेस्टर्स को डराने लगा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो ताकत अब तक सोने को संभालती थी, वो अब उसे नीचे खींच रही। यानी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हर गिरावट पर सोना खरीद कर कीमतों को सपोर्ट देते थे, अब खुद बाजार में सोना बेचने लगे। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे की वजह से MCX बंद रहा था और अब अगला भाव सोमवार को खुलेगा। लेकिन उससे पहले 2 अप्रैल के आंकड़े बाजार की बेचैनी दिखाते हैं, जहां 5 जून डिलीवरी वाला सोना गिरकर 1,49,650 पर बंद हुआ। हालांकि दिन में 1,52,490 तक गया। वहीं चांदी 10,901 गिरकर 2,32,600 प्रति किलो पर बंद हुई, जबकि दिन में 2,42,800 तक पहुंच गई थी। यानी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव। अब समझिए पहले क्या होता था, जब भी सोना गिरता था सेंट्रल बैंक उसे खरीद लेते थे, जिससे एक सपोर्ट सिस्टम बना रहता था और निवेशकों को भरोसा था कि सोना बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन अब वही सपोर्ट सिस्टम टूट रहा है और इसकी जड़ें मिडल ईस्ट में बढ़ती जंग में छिपी है, जहां तेल की कीमतें बढ़ी, तेल महंगा हुआ और डॉलर की मांग बढ़ी। डॉलर मजबूत हुआ तो बाकी देशों की करेंसी कमज़ोर हुई। अब यहां सेंट्रल बैंकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि कमज़ोर करेंसी का मतलब है बढ़ती महंगाई और इसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सबसे बड़ा रिजर्व होता है सोना, इसलिए अब वो मजबूरी में सोना बेच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तुर्की, जिसने ईरान तनाव के बाद अपनी गिरती करेंसी को बचाने के लिए करीब 60 टन यानी लगभग 8 अरब डॉलर का सोना बेच दिया। और ये बिक्री मुनाफे के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में की गई। इसके बाद पोलैंड, जो पिछले कुछ सालों से सबसे ज़्यादा सोना खरीद रहा था, उसने संकेत दिया कि ज़रूरत पड़ी तो वो भी सोना बेच सकता है। और बस यही संकेत बाजार के लिए बड़ा झटका बन गया। फिर रूस ने 25 साल बाद पहली बार अपनी गोल्ड रिजर्व से सोना निकालकर बेचना शुरू किया, जहां जनवरी में 3 लाख औंस और फरवरी में 2 लाख औंस यानी कुल मिलाकर 14 टन सोना बाजार में आ गया। अब सोचिए, जब इतने बड़े खिलाड़ी एक साथ बाजार में सोना बेचने लगते हैं तो सप्लाई अचानक बढ़ जाती है और कीमतों पर दबाव आता है। यही वजह है कि जनवरी में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना मार्च के अंत तक करीब 20% तक गिर गया। अब सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे ट्रंप की नीतियां हैं? तो सीधा जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन असर जरूर है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और मजबूत डॉलर ने इस पूरे समीकरण को बदल दिया। और जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो देश अपनी करेंसी बचाने के लिए सोना बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। अगर सेंट्रल बैंकों की बिकवाली जारी रही तो सोना और गिर सकता है और $4,000 के नीचे भी जा सकता है। अगर हालात स्थिर रहे तो एक रेंज में टिक सकता है। और अगर तेल सस्ता हुआ और डॉलर कमज़ोर पड़ा तो सोना फिर से तेज़ी पकड़कर $5,000 प्रति औंस के ऊपर जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात निवेशकों के लिए ये है कि डर में फैसला ना लें, क्योंकि ये गिरावट डिमांड की वजह से नहीं बल्कि सप्लाई की वजह से। गोल्ड की लॉन्ग टर्म कहानी अभी भी मजबूत है, क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, डॉलर पर भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है और सोना अभी भी सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। बस फर्क इतना है कि पहले सेंट्रल बैंक इसे ऊपर बनाए रखते थे और अब वही कुछ समय के लिए इसे दबा रहे हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो अब फैसला आपका है कि इस गिरावट को खतरा मानते हैं या मौका। हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अंत में ये वीडियो जानकारी के लिए है, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।